नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्री योगी को चुना भाजपा विधायक दल का नेता। प्रधानमंत्री का जताया आभार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक देश एक बाजार की परिकल्पना हुई पूर्ण। बड़कागांव के चीरुडीह हिंसा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा। और टाटा आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण की शुरुआत शनिवार से। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। भाजपा विधायक दल का नेता चुनने को लेकर आज लखनऊ में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक और भाजपा विधायक सदस्यों की बैठक में शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद शाम को भाजपा प्रतिनिधि मंडल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। कल लखनऊ में शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने या चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किया है। वे अब इन दोनों सुविधाओं में कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 27वीं कड़ी होगी। लोग माई जीओवी नमो ऐप पर अपने विचार सुझाव साझा कर सकते हैं या 1800-117800 डायल कर इसके लिए अपना संदेश भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। और परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीके पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। बजट सत्र के 16वें दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022, झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निर्हरता में संशोधन और प्रोन्नति सरकार सेवक को आरक्षण के आधार पर वरीयता विधेयक 2022 को पारित किया गया। सदन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य में एक देश एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया जाएगा, जिससे राज्य के कृषकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बिल की आवश्यकता कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी भागीदारी तथा कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं 25 फरवरी 2022 को कैबिनेट ने आरक्षण के आधार पर सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के लिए विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी। इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कोटे के सरकारी सेवक पदों में आरक्षण की नीति के अनुरूप प्रोन्नति पाने वाले वरीयता के हकदार होंगे। प्रसार भारती ने समय और आवश्यकता के अनुरूप काम में न आने वाले दूरदर्शन के 1200 से अधिक पुराने टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों को बंद कर दिया है। बदलते समय के अनुरूप दूरदर्शन की फ्री डिश उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि विनियमों के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए देश में मीडिया आयोग का गठन करना जरूरी नहीं है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा और जानकारी का उपयोग करती है। इधर केंद्र सरकार ने देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि सरकार इस लक्ष्य को 2024 तक पूरा करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना काल में लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को पुनः क्रियाशील करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों को स्वच्छता एवं साफ सफाई पर विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से विद्यालयों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास होगा। यह अभियान 24 से 30 मार्च 2022 तक सभी विद्यालयों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत राज्य के सभी 263 प्रखंडों में स्वच्छता प्रचार वाहन के माध्यम से 35,000 सरकारी विद्यालयों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हजारीबाग के बड़का गांव के चिरुडी हिंसा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को रांची व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 22 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित को बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक निर्मला देवी और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव 2019 से जेल में है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तत्कालीन विधायक निर्मला देवी एवं अंकित के खिलाफ 2 अक्टूबर 2016 को बड़का गांव में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर अनुमंडल के कराईकेला थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भाकपा माओवादी सदस्य विश्वनाथ बोदरा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से 1 पिस्टल, 5 जिंदा गोली और मोबाइल टैबलेट बरामद हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार सदस्य की निशानदेही पर कल हलमद एवं रूकतू के जंगलों में छिपाकर रखे गए 6 आईईडी बम को बरामद कर नष्ट कर दिया है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले के 40 आदिवासी युवाओं को बेंगलुरु रवाना किया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जिले के 40 आदिवासी युवाओं को रवाना किया गया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट प्रणव आनंद ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं को रवाना करते हुए कहा कि 13वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में युवाओं को दूसरे राज्य की सांस्कृतिक नैतिकता जीवन शैली को भी समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए 40 युवाओं के साथ 4 स्कॉट्स भी भेजा गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 23 मार्च यानी कि कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस सेना की स्थापना की थी? और इसका सही जवाब है मुक्ति वाहिनी सेना। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सहदेवा, पोस्ट पांडेपुरा, जिला पलामू के मोहम्मद तबरेज अंसारी। तबरेज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग टाटा आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण की शुरुआत शनिवार से हो रही है। इस संस्करण में 4 प्ले ऑफ के लिए 10 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। आईपीएल के इस सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल की हैं। इधर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। कैप्टन कूल धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे हैं। धोनी ने गुरुवार को कप्तानी छोड़ने का फैसला कर रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान घोषित किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने आज राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल से आज अखिलेश कुमार गुप्ता, उप महानिदेशक यूआईडीएआई, और नीरज कुमार, सहायक महानिदेशक ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना के तहत जामताड़ा जिले में 114 आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने 3 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदनों की जांच पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय सांस्कृतिक धरोहर महोत्सव में सरायकेला शैली के छऊ नृत्य में महानायक गरुड़ की प्रस्तुति के लिए छऊ नृत्य कलाकारों का एक दल पद्मश्री गुरु शशिधर आचार्य के नेतृत्व में आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इधर बोकारो जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में मेडिकल बोर्ड ऑन स्पॉट दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। दिव्यांगजन शिविरों में शामिल होने वाले व अन्य जानकारी के लिए अपने स्थानीय स्वास्थ्य सहिया आंगनबाड़ी कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत खोसला कंपनी के पास स्क्रैप व्यवसायी की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद एसपी आनंद प्रकाश ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्री योगी को चुना भाजपा विधायक दल का नेता। प्रधानमंत्री का जताया आभार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक देश एक बाजार की परिकल्पना हुई पूर्ण। बड़कागांव के चिरूडी हिंसा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा।
और टाटा आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण की शुरुआत शनिवार से वही कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।